हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं विवेक कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ इंग्लिश बाय विवेक कुमार के साथ। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का एक चैप्टर। बच्चे की बहुत डिमांड पर हमने इस चीज़ को शुरू किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस के अंदर बच्चों सबसे पहले तो आपको समझना है वॉइस दो प्रकार के बनते हैं, है ना। ये जो हमारे वॉइस होते हैं, एक्टिव सेंटेंस बनता है हमारा और दूसरा पैसिव सेंटेंस बनता है हमारा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, इसके जो टारगेट बच्चे होंगे, इसको बैंकिंग एसएससी तैयारी करने वाले बच्चे भी देखेंगे, साथ ही साथ जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या 9th में पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यहाँ से उनको भी बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से कंपटीशन लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये कोई कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जो होता है वो एक कोई खास क्लास के लिए नहीं बना होता बच्चे, है ना। अब जैसे वॉइस है तो ये ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं वही सिर्फ पढ़ सकते हैं। 11th 12th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन में भी जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, अब ये जो सेंटेंस होता है आपका एक्टिव सेंटेंस जो होता है, एक्टिव सेंटेंस में आपको पहले तो समझना है क्या होता है। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के स्थान पर होता है ना। वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जनरली जो हमारा एसवीओ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एसवीओ बोलते हैं, हम भी यूज करेंगे इसको, एसवीओ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है। सब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट की जगह पर होता है, कोई इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन पैसिव सेंटेंस का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ये जो है आपका ऐसे क्रॉस होगा और ऑब्जेक्ट आपका सामने चला है ना। वर्ब आपका प्लेस रिटेन करता है, ऑक्सिलरी के साथ जुड़ता है, और सब्जेक्ट आपका इस तरफ आ जाएगा, अपना कुछ प्रीपोजिशन भी लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बेसिक समझने के लिए फंडामेंटल चीजें हैं, इसलिए हमने इसको बनाया। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, इसको मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। एक चीज तो आपको पता ही होता है कि एक्टिव से पैसिव में जब जाते हैं तो ऐसे क्रॉस बनता है कि भाई ये सब्जेक्ट का स्थान हम मानकर चलते हैं अगर, और ये ऑब्जेक्ट का स्थान अगर हम मानकर चलते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा इधर अंत में चला जाता है। ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता है और ये आपका पैसिव सेंटेंस होता है ना। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं राम ईट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो इस सेंटेंस का अगर मैं बात करूं तो क्या इसके अंदर हमको करना होगा, वही काम। अभी सबसे पहले आपको देखना है कि काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, भाई तो खाने का काम हो रहा है, कुछ ईटिंग करने का काम हो रहा है, तो ईट कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो जो सब सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का जो काम होता है उसको करने वाला ही तो सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता जिसको कहते हैं आप हिंदी में वाले बच्चे। तो ये राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये हम मान लें कि एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। तो फिर पैसिव सेंटेंस अगर हमको बनाना होगा, अच्छा एक चीज और आप पूछ के देखो, इससे पूछो व्हाट, इस ईट से आप पूछो राम ईट्स व्हाट, आपको जवाब मिलेगा मैंगो। राम खाता है क्या, मैंगो खाता है ना। इसका मतलब ये जो आपका मैंगो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करने दिया है।
तो अगर मैं पैसिव बनाऊंगा इस सेंटेंस को, तो सबसे पहली चीज तो ये मैंगो उठ के इधर आ जाएगा, मैंगो, है ना। अब इसका टेंस के अकॉर्डिंगली, इसके टेंस के अकॉर्डिंगली, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर लगाते हैं, तो सिंगुलर है चूंकि मैंगो, तो इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, इज। और इस मेन वर्ब का V3 हम लोग लिखते हैं, तो ईट का V3 क्या होता है भाई, ईटेड। चलो यहाँ तक तो काम हो गया। सब्जेक्ट का, सॉरी ये वर्ब का काम हो गया, ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब सब्जेक्ट का काम करना है राम का। तो क्या हमने बताया था आपको कि कुछ प्रीपोजिशन के साथ भी उसको कई बार जोड़ के रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बाय और राम। ये देखो एक्टिव से पैसिव में चला गया। अब आप ध्यान दो, अगर बात वही है, बस कहने का तरीका बदलता है। ये जो वॉइस है, नरेशन है, ये सब चीजें जो होता है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर आपका बदल रहा होता है, मतलब में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आ रहा, खाली स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका। भाई इंग्लिश में अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप एक बात को 1000 तरीके से बोल सकते हैं, कितना भी तरीका से बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे अगर किसी को बोला लेट्स से कि एक ग्लास पानी दो मुझे, तो मैं कितना भी तरीका से बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं बोल सकता हूँ कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं बोल सकता हूँ वुड यू लाइक टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं बोल सकता हूँ कैन यू सर्व मी विद अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई बस नॉलेज होना चाहिए, बात तो वही है हर जगह, मैसेज तो वही जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, इस आम को खाने वाला कौन, राम। और यहाँ पे भी इस सेंटेंस में इस राम को खाने वाला कौन, सॉरी इस आम को खाने वाला कौन, राम। ये जो मैंगो है इस सेंटेंस में भी, ये जो मैंगो है इस सेंटेंस में भी आप ये मत देखो कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ये अभी भी ऑब्जेक्ट के का ही काम कर रहा है, क्योंकि जो काम हो रहा है खाने का, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। और क्या खाया जा रहा है, तो मैंगो खाया जा रहा है। बस लिखा गया इधर उधर करके। एग्जाम में अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके बात करूं, कंपटीशन के एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, ऐसी फॉर्मेट में आपके सामने चीजों को रखता है। ये तो घिसा पिटा सेंटेंस है, इसलिए आपको पता होता है कि हाँ ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस फॉर्मेट में सेंटेंस को बड़ा सा रखेगा, 3-4 लाइन का कॉमन एरर बनाता है। जो बैंकिंग और एसएससी वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे इस चीज पे, और फिर हमको डायलेमा में डाल देता है, कंफ्यूजन एक तरह से। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट राम है या सब्जेक्ट मैंगो है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी, हम लोग आगे का बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या आ गया। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, हमने आपको क्या बोला, वॉइस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने बोला वैसे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मतलब सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर का बदलाव होगा और कुछ मेजर चीज नहीं होने वाला। ठीक है, सभी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर का बदलाव आने वाला है और बहुत विशेष चेंजेस के अंदर नहीं होने वाला। मीनिंग तो एकदम नहीं बदलता, इस चीज आपको ध्यान रखना। अब कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं, देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम लोग कुछ बातें सीख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बातें जो सीखने योग्य है वो है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और ऑब्जेक्ट कैसा कैसा होता है, ये चीज हमको सीखना है। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इन दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में कैसे पता लगाया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई, और ये बेसिक डिफरेंस क्या आता है, ये चीज समझना है। चीज आपको समझना है बहुत अच्छे से इस चीज को। इस वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पार्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पार्ट में आपको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, ये चीज समझना है। जो मेन वर्ब होता है उसको आपको टारगेट करना है। यू हैव टू टारगेट द मेन वर्ब
और उससे आपको पूछना है व्हाट। क्या करना है आपको? मेन वर्ब टारगेट करना है और आपको मेन वर्ब से पूछना है व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, he has beaten मोहन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस में लेता हूं, I have bought a pen। ये दो सेंटेंस आपको देखना है, इन दोनों सेंटेंस में देखना है, टारगेट करना है सबसे पहले मेन वर्ब को। मेन वर्ब को टारगेट करेंगे आप। मेन वर्ब को टारगेट किया आपने, बीटन। मेन वर्ब को टारगेट किया आपने, बॉट। अब इन दोनों से क्या वर्ड पूछा जा सकता है? क्या यहाँ पे आप पूछ सकते हैं उसने पीटा है क्या? नो, क्या पीटा है नहीं बताया जा सकता भाई। किसे पीटा है ये बताया जा सकता है। अगर किसी को पीटा है तो किसे पीटा है, क्या पीटा है? ये अब कोई पूछे हमसे क्या सो रहा है, कोई जैसे कह रहा है ही इज स्लीपिंग व्हाट, तो स्लीपिंग में व्हाट का जवाब दिया जा सकता है। इज इट पॉसिबल? कैन वी आंसर व्हाट इफ somebody is sleeping? if somebody is laughing, can we answer what? कोई हंस रहा है, क्या हम लोग व्हाट का आंसर कर सकते हैं? नो, वी कैन। तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर कर पाएंगे भाई? whom का आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे इस दूसरे वाले सेंटेंस में देखो, आई हैव बॉट अ पेन। बॉट खरीदा है, क्या खरीदा है? क्या यहाँ पे जवाब दिया जा सकता है वर्ड का? दिया जा सकता है। तो ये पेन क्या हुआ? ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको समझेंगे। ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है? काम वही करना। ऑब्जेक्ट अगर बात आ गई ऑब्जेक्ट निकालने का, तो काम आपको हर बार वही करना होता है। आपको फिर से टारगेट करना है मेन वर्ब को, फिर से टारगेट करना है आपको मेन वर्ब को, और आपसे पूछ लेना है whom पूछ लेना आपको उससे, ठीक है। और जवाब जो आपको मिलता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इन चीजों का आगे जरूरत पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। छोटी छोटी चीजें हैं बट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य एक बात वो ये है कि बिना ऑब्जेक्ट का भी कोई वर्ब हो सकता है। कैन देयर बी एनी सेंटेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट? क्या कोई ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हो सकता है? यस, गो ऑन। I have written, पूछो, try to spot object over here। गया, क्या? नो आंसर। कौन? पता नहीं, ठीक है। किसे गया? सॉरी, whom पूछना है या what पूछना है? गया, क्या गया? कैन बी आंसर इट? क्या गया भाई? कहाँ गया इसका जवाब दिया सकता है, क्या गया उसका जवाब नहीं दिया सकता। रिटन, लिखा है, क्या लिखा है? सिर्फ मैसेज है हमारे पास, आई हैव रिटन। कोई इसके पास जवाब ही नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है आपके पास सेंटेंस में, if there is no object in the sentence, we can't turn the sentences into passive voice। पैसिव वॉइस में फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बार समझ में आ गई आपको कि अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम सेंटेंस को वॉइस में नहीं बदल सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, डज नॉट मेक सेंस। और एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर ये काम कई बार, ये करामात कई बार एग्जामिनर्स के द्वारा किए जाते हैं। आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका हम लोग वॉइस, पैसिव वॉइस बना नहीं पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कैन बी मेड पैसिव, ऐसा करके भी आंसर आता है। एसएससी के बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पे। एसएससी में कई बार इस तरह का सेंटेंस पूछा है बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों को। बेवकूफ नहीं बनना है आपको, यू नीड टू बी स्मार्ट। और स्मार्ट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? देखने में सुंदर लगने से स्मार्ट नहीं होता है। आपको दिमाग से बुद्धिमान होना, वाइज, क्लेवर, इंटेलिजेंट, है ना।
उसे कहते हैं स्मार्ट। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे अगर मैं लूं तो आपके सामने कुछ टर्म्स आएंगे ऐसे। आपने सुन रखा होगा इन टर्म्स को, मैं बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। कुछ टर्म्स ऐसे देखने को मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव, इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। इसको सकर्मक बोला जाता है और इसको अकर्मक बोला जाता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब उस भाव को कहा जाता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सप्लाई किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर इंट्रांजिटिव। लेट्स टेक एन एग्जांपल। He has eaten, एक सेंटेंस हमने लिखा और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं he laughed, ठीक है। He has eaten और he laughed। अब यहां पे अगर आप देखो ध्यान दो तो eaten क्या खाया, इसका जवाब दिया जा सकता है ना। इसका जवाब दिया जा सकता था और हमने जवाब भले यहाँ पे नहीं दिया पर जवाब इसका हम लोग दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पे इसका आप ट्रीट करो तो he laughed, वो हंसा। क्या जवाब दिया जा सकता है, क्या हंसा। आप किसी से पूछो क्या हंसा, क्या हंसते हो आप, बताओ क्या हंसते हो। भाई हंसता है लोग, people only laugh, they just laugh। क्या हंसता है इसका जवाब देना मुमकिन नहीं है। It's all impossible to answer what when it is verb like laugh and weep, cry, sleep, etc. Alright, so transitive verbs वो verbs होंगे जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट सप्लाई करेंगे, कर सकते हैं और होगा, ठीक है। और इंट्रांजिटिव verbs वो verbs होंगे जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे पैसिव बनाया जा सकता है और इस पार्ट में पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो पैसिव बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होता है तो पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इज दैट क्लियर। देखो ये चीजें आपको पहले से पता होता है, मैं जैसे एक रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको ताकि मैं चीजों को जब आगे यूज करेंगे हम लोग तो आपको ये नहीं लगे कि सर ने ये तो बताया नहीं। कई बच्चे होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि मुझे जो देख रहे हैं वो सारे बच्चे हैं कि सारे लोग जान ही रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, बेसिक्स भी नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हम लोग, मेरा मोटो है सबको एक साथ लेके चलना है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम एकदम ऊपर से आए, एकदम हाई फाई लेवल का 2-4 क्वेश्चन पूछ के लाए, बस लिखा दे करा दे बस खत्म कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम, मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट वीडियो में, मैंने बोला कि मैं अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको बेसिक्स अपना बनाना है, देन दिस इज योर प्लेटफॉर्म। फिर यह प्लेटफॉर्म आपका है। अगर आपको इधर उधर का 2-4-5 क्वेश्चन उठाना है, खाली हवाबाजी करना है, तो फिर देख लो भाई 1000 प्लेटफॉर्म बना हुआ है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग तो वीडियो बनाएंगे और 30 मिनट का अगर वीडियो है तो 20 मिनट तो बात ही करते रहेंगे बहुत अच्छे से। क्या फायदा है, ऐसे बिल्कुल बना बना के कब तक रखेंगे लोग, है ना। और बच्चे भी आजकल अब अवेयरनेस आ रहा है बच्चों के अंदर, सीख रहे लोग बहुत सारी चीजें। अब वॉइस को मैं अगर स्टेप आगे बढ़ाऊं वॉइस का, तो अब वॉइस जो है बच्चे वो टेंस पे पढ़ जाता है। पहले तो हम लोग टेंस पे पढ़ लेते हैं वॉइस को, आगे हम लोग जब टेंस चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे तो हम लोग अपना वॉइस भी करेंगे, ठीक है। वहां पे भी एक बार देखेंगे हम लोग फिर से इसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कर लिए उसके बाद वहां पे आपको कनेक्शन जो है, इंटर कनेक्शन, वो चीज आपको चेक कराया जाएगा वहां पे भी। इंटर कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर के अंदर कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ इंटर कनेक्टेड है वो चीज पता होना चाहिए, है ना। और वो चीज हम लोग देखेंगे। वॉइस को हम लोग टेंस पे पढ़ते हैं और टेंस जैसा कि आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको। 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे पास।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, है ना। अभी 3 टेंसों में से फिर से वापस हम लोग इसका बना सकते हैं टेंस। अभी तीनों का 4-4 बनाया जा सकता है। तो उन चारों को हमने कॉमन ले लिया है। बहुत लोग जो पुराने जमाने के पढ़े हैं वो उसको इंडिफिनिट के नाम से भी जानते हैं और सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 4 टेंस है हमारे पास। अब इन तीनों में से जिसका आपको टेंस बनाना है, आप इन तीनों को उठाओ। प्रेजेंट का बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसका आपको बनाना आप इस चारों के पास ले जाओ, वो टेंस आपको बनता चला जाएगा। फ्यूचर का बनाना तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो 4-4 टेंस फॉर्म होंगे, 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, टोटल जो 12 टेंस आपके होंगे, वहां पे हम लोगों को वॉइस देखना है कि किस किस के अंदर वॉइस बन सकता है और किस किस के अंदर वॉइस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। ये सब जो चीजें हैं ना बच्चे, आपको घबराना नहीं है, मैं टेंस में पढ़ाऊंगा आपको। टेंस में ये सारा बात आपको मैं बता दूंगा कि टेंस कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे कहाँ से क्या क्या बात है, कंपटीशन से भी संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सब मैं बता दूंगा। टेंशन नहीं लेना, बस आराम से पढ़ते जाना, सीखते जाना। देखो मैं एकदम आराम से कूल होकर पढ़ा रहा हूँ, एकदम टेंशन फ्री। ठीक है, टेंशन में आओगे आप तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्रेजेंट टेंस में अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए, उसमें से पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप जानते हो सेंटेंस क्या होता है? What is a sentence? Group of words? क्या group of words होता है? Is sentence a group of words? Is it that only? क्या sentence सिर्फ एक group of words होता है? बिल्कुल नहीं। फिर sentence क्या होता है? Sentence is a group of words arranged in a grammatical order to make a complete sense. A group of words arranged in a grammatical order to make complete sense is called a sentence. अब फिर सेंटेंस होता कितने प्रकार का है भाई? सेंटेंस का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स को जोड़कर उसको ग्रामेटिकल ऑर्डर में व्याकरण के अनुसार उसको व्यवस्थित करके सेंस देने वाली जो बात कही जाती है वो सेंटेंस होता है हमारा, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, फिर भाई सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? सेंटेंस बहुत प्रकार के बनते हैं। आपके फिलहाल मैं बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखो इन चीजों का बहुत बड़ा कनेक्शन है, उगना नहीं है आपको इन चीजों से, बोर नहीं होना है कि अरे यार ये बोर कर रहा है। कई बार बच्चे पूछ देते हैं क्या है ये बोर करने वाली चीज। भाई यही सेंटेंस जो आपके सामने मैं लिखूंगा ना इंटरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में, फिर बोलूंगा कि पैसिव बनाओ, फिर आप देखते रह जाओगे, क्योंकि आप तो सीधा सीधा बनाने सीखे, सिर्फ अफर्मेटिव है। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम में, वो ऊपर ऊपर से बता के चीजों को भाग जाते हैं लोग। और बच्चे को, चूंकि बच्चे का कोई गलती नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, उसको पता नहीं चलता है। ऊपर ऊपर से बना के बाद भागो, एक एक चीज सीखो, क्लैरिटी आएगा सोच में, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार WH इंटरोगेटिव, मतलब WH वर्ड से बनने वाला सेंटेंस जो होता है इंटरोगेटिव।
और फिर WH वर्ड से बनने वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और एक बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, अब देख लो कितने टाइप का सेंटेंस। अब इतने टाइप में से किसी भी टाइप में सेंटेंस को रखेगा और आपसे बोलेगा वॉइस बनाने के लिए। जैसे आप टेक एन एग्जांपल, समझो क्या, उदाहरण लेके समझो चीजों को, ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ के भाग जाओगे फिर वही कहानी लगा रह जाएगा। आज तक भाई मैं बच्चों से हमेशा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अपना पूछता हूँ कि बताओ आज तक 5 बार से कम पढ़ा वॉइस के? सभी का जवाब होता नहीं सर, 4-5 बार तो पढ़ ही चुके हैं अभी तक वॉइस। फिर भी क्लैरिटी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है वॉइस से तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्पॉट नहीं कर पाते, कारण ऊपर ऊपर से पढ़ के भाग गए। इतने टाइप के सेंटेंस में आपने वॉइस पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे बनेगा भाई? जैसे मैं बोलता है वहां पे why does Ram not eat a mango? ऐसे सेंटेंस है ना, बनाओ वॉइस, पैसिव बनाना। राम इट्स अ मैंगो रहेगा तब तो पट से बना देंगे, अ मैंगो इज इटन बाय राम। लेकिन सेंटेंस कर देते व्हाई डज राम नॉट ईट अ मैंगो, तब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, घबराना नहीं, काम तो वही है। देख लो ये क्या है, ये देखो WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इंटरोगेटिव तो हुआ ना, WH इंटरोगेटिव, WH लगा भाई तो क्वेश्चन पूछ रहा होगा क्यों, कहाँ, किधर, है ना। अब देखो यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है, मतलब ये WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका वॉइस आप ये चीज जानोगे, देखोगे तब ना। ये तो छोटा सेंटेंस हमने लिखा, और 4 लाइन का भी बनाया जा सकता है इसके अंदर सेंटेंस। कुछ नहीं, काम अभी वही रहेगा, WH वर्ड एज इट इज रिटेन करता है। ये वॉइस, व्हाई इज अ मैंगो नॉट ईटन बाय राम, इस सेंटेंस का वॉइस। अब जो ऊपर ऊपर से बच्चा पढ़ के भागा है उसको शायद नहीं समझना है, और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पहले मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक बार बताऊंगा, ओनली वंस आई विल टेल यू। ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक बार मैं डिस्कस करूंगा, एंड लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है। मैं एकदम कंसेप्ट लेके चलता हूँ चीजों का, ठीक है, एकदम बेसिक से समझते हुए, एकदम बेसिक से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए एक चीज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पहले डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको, और मेरा गारंटी है कि मैं एक बार डिस्कस करूंगा और ऐसे 12 सेंटेंस मैंने आपको दिखाया, टेंस 12 प्रकार का टेंस बनेगा, वहां पे 12 में इस तरह का 7-7 प्रकार का सेंटेंस क्रिएट किया जा सकता है। मैं एक बार बताऊंगा आपको, और आप पूरे बाकी के 11 टेंस में आपने खुद से बना लोगे। बच्चे बनाते हैं ऑफलाइन क्लास में, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को एक बार बता देता हूँ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर वो बच्चे सारे टेंस का खुद बना देते हैं, खुद बन जाता है। और फिर जब खुद बनता है ना तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। कुछ रटा रटाए जैसी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं, आगे के क्लास में अपने 7 टाइप्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।